एनालिसिस करेंगे दोबारा से हर दिन की तरह। आज हमारा डे 3 है एनालिसिस करने का। और मैं कुछ दिखा देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम थे। एक मिनट, कुछ तो था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये शॉर्ट की पोजीशन मैंने अब विजुअल कर दी। हाँ, तो ये अपनी शॉर्ट की पोजीशन थी। और ये मैंने सुबह की वीडियो में एफवीजी की वीडियो डाली थी। अगर तुमने देखी होगी तो ठीक है, नहीं देखी होगी तो भाई देख लेना। एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने आज सुबह की शॉर्ट वीडियो में एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन करा है, और कल भी एक्सप्लेन कल कुछ नया चीज लाऊंगा, ठीक है। तो भाई कल मैंने एनालिसिस करा था कि मार्केट नीचे गिरेगी, थोड़ा मुंह ऊपर की तरफ विक विक मार सकते हैं, फिर नीचे गिरेगी। विक मारी, विक की क्लोजिंग दी, नीचे भी गिरी। बट हमारा लेवल था वो ऊपर की साइड था, कि यहाँ पे लिक्विडेशन बैठी हुई थी बहुत ज्यादा। अब मार्केट बिना लिक्विडेशन लिए नीचे गिर गया। मुझे तो लग रहा था लिक्विडेशन लेके नीचे गिरेगा, पर हुआ ये हुआ होगा कि मार्केट आज से नीचे गिरने की इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक आ गया होगा। तो मान लें जो जो बंदे हैं जिनके यहाँ लिक्विडेशन होने वाली थी, उनकी लिक्विडेशन मान लो कि उनका पूरी कैपिटल उड़ जाती। इसलिए उन्होंने डर के मारे पहले ही यहाँ से पोजीशन अपनी क्लोज करती होगी, जिससे मार्केट में मोमेंटम आया। मुझे वो डर के भाग गए होंगे एक तरीके से, क्योंकि मार्केट वहां पे आने ही वाला था। इसलिए वहां की लिक्विडेशन अपने आप ही कम हो गई, तो मार्केट खुद ही गिर गया। नहीं तो यहाँ की लिक्विडेशन अचीव करके ही गिरता। वैसे अपने कितने पॉइंट से रह गया था मार्केट, एक बार वो चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट से रह गए थे हम। क्योंकि यहाँ पे ना एक एसएल तो हिट हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले ट्रेड सोची थी यहाँ से करूंगा, यहाँ से यहाँ तक 250 पॉइंट बन जाते हैं, नहीं बनते भाई। यहाँ से यहाँ तक 900 पॉइंट बनते हैं। 900 पॉइंट का कोई एसएल रख नहीं सकता। इतने बड़ी अभी औकात भी नहीं है, 900 पॉइंट कैसे रखेंगे। और यहाँ से हमारा कितने पॉइंट से रह गया हमारा, देखो हमारी एंट्री रहेगी 650 पॉइंट से, 640 पॉइंट से हमारी एंट्री रह गई। लेकिन हमारा एसएल अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो एसएल जरूर हिट होता। मैंने कहा था एसएल चला जाएगा फालतू में, इससे बड़े ऊपर से लेंगे। पर तक मार्केट आई नहीं, पहली मूवमेंट दे दी और मार्केट लगभग अपने टीपी पे। मैंने टीपी यहाँ तक का रखा था और टीपी भी यहाँ पे दिया नहीं। टीपी से कितने कितने पॉइंट से रहेगी। पर अगर एंट्री हो जाती तो टीपी थोड़ा पहले भी निकाल देते। 250 पॉइंट से रह गई, 271 पॉइंट से रह गई यार टीपी। तो एक तरीके से एंट्री भी नहीं आई और टीपी भी नहीं आई मार्केट, तो मार्केट दोबारा एंट्री पे आ सकती है। वैसे तो मेरा आज का एनालिसिस तो मैंने कुछ खास एनालिसिस करा नहीं आज। पर अगर मार्केट दोबारा यहीं पे आया तो दोबारा यहीं से सेल करेंगे। अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे नहीं आता है तो और एनालिसिस कर देंगे। आज की एनालिसिस तो करनी ही है ना। तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्या सिस्टम बैठता है। बाइंग साइड वॉल्यूम दोबारा बढ़ी है। बाइंग साइड वॉल्यूम दोबारा बढ़ी है। ये जो लेवल्स देख रहे हो ना, ये लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से मोमेंटम लेना है, अच्छे खासे मोमेंटम मिलेगा यहाँ से। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन की कैंडल तो ये बन रही है, यानी कि नीचे आई थी ऊपर पुश कर रहे हैं। अब ये क्लोज हो गई तो यहाँ पे कल तक यहाँ तक आ सकती है मार्केट। मार्केट अगर कैंडल क्लोज हो गई तो कल तक मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है। ये विक क्लोजिंग का एरिया है। यहाँ पे देख विक है ना, इस विक की क्लोजिंग होगी, फिर इस विक की क्लोजिंग होगी, तो यहाँ पे मार्केट कल आ सकती है। तो फिलहाल तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट 1,16,000 तक आएगी। और फिलहाल तो यही करते हैं एनालिसिस। और 4 आवर में 4 आवर में और देखते हैं कि एनालिसिस करनी है। 4 आवर में मार्केट में विक बनी है, तो मुझे लगता है कि मार्केट कल सुबह के 6 बजे तक यहाँ पे मिल सकती है, अगर मार्केट को आना होगा। अगर मार्केट को नीचे नहीं आना होगा तो मार्केट कल कल 6-7 बजे तक शाम के यहाँ मिलेगी। कल या तो मार्केट 1,21,000 या कल 1,21,000 या 1,22,000 तक जाएगी मार्केट, अगर ऊपर जाना होगा तो। नहीं तो कल मार्केट यहाँ पे अगर सही में मोमेंटम देना होगा नीचे की तरफ तो 1,06,000 मार्केट कल मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट क्या होता है, एक पुल बैक, एक ऑर्डर ब्लॉक ले रही हो, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एक एफवीजी बनता है यहाँ पे एक। हाँ, ये एफवीजी है, ठीक है। इस एफवीजी को फिल करके गिर सकती है मार्केट। तो एक एफवीजी को मार्क कर लेना अगर यहाँ पे मार्केट आ जाए। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल रिजेक्ट होती दिख रही है तो यहाँ से शॉर्ट मार देना। जैसे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, ऐसी का कोई कैंडल क्लोज होती दिखे ना तो शॉर्ट मार देना एक रिट्रेसमेंट में। जैसे कि यहाँ पे मार्केट कैंडल क्लोज हुई, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर दोबारा मार्केट नीचे आ गई, तो ऐसे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने देना, फिर एक रिट्रेसमेंट आने देना, फिर यहाँ से विक बनेगी, यहाँ से विक लेके सीधे यहाँ से एंटर हो गए नीचे की तरफ का टीपी देख लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टीपी कितना, यहाँ से ना इतना ही टीपी रखना, 6,000 तक का रखना, ज्यादा मत रखना। यहाँ तक का रखना 200 तक का। 3,000 पॉइंट यानी कि 300 पिप मिल जाएंगे अपने को। 300 पिप आराम से मिल जाएंगे। तो 100 पिप में 10, 100 पॉइंट में 10 पिप होते हैं ना। तो 300 पिप आराम से मिल जाएंगे अगर यहाँ से यहाँ तक गिरती है तो मार्केट, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरी ये एनालिसिस है कि ये प्रिडिक्शन है कि मार्केट इस ऑर्डर इस एफवीजी को फिल करके फिर यहाँ तक का टीपी दे सकती है, यहाँ तक का लगभग लगभग। मैं यहीं तक का बुक करूंगा, अगर मैंने एंट्री मिलती तो यहीं तक का बुक करूंगा, क्योंकि मार्केट अचानक से
पूरी रिवर्स हो जा रही है, इतनी वॉल्यूम है मार्केट में लालच नहीं करने का इस टाइम पे। छोटी कैपिटल में लालच करना ही मत बिल्कुल। अपना जो भी प्रॉफिट मिलता है लेके निकल जाओ, प्रॉफिट में निकलना, लॉस मत निकलना, ये बात तो गारंटी, ठीक है। बाकी एक बार लिक्विडेशन हीट मैप भी एनालिसिस कर लेते हैं। फिलहाल तो मेरी यही सोचा है कि अगर मार्केट यहाँ तक आती तो यहाँ से शॉर्ट मारूंगा। अगर यहाँ से ऐसी कैंडल क्लोज होने को मिली, रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर रिट्रेसमेंट में ट्रेड मारूंगा सेलिंग साइड। और बैंक का तो फिलहाल कोई चांस नहीं बनता यहाँ से। एक रिट्रेसमेंट सेलिंग ट्रेड ही देख सकते हैं। और बैंक का तो जब तक कोई प्लान नहीं हो, जब तक 1,20,000 के ऊपर नहीं जाती, जब तक कोई प्लान नहीं बैंक का। कि उसके बाद 1,20,000 के ऊपर क्या है कि एक नया हाई लगाने जा सकती है मार्केट। तो बस उसी के लिए मैं बैंक की ट्रेड सोचूंगा। तो तक तो कोई बैंक की ट्रेड नहीं है मेरी, ठीक है। तो एक बार लिक्विडेशन हीट मैप अभी एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिक्स बता देता हूँ कि कल के लिए करना क्या है, ठीक है। 1 मिनट रुको बस। तो भाई लिक्विडेशन हीट मैप में मैं आ चुका हूँ। और मेरे को यहाँ क्या देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर से आ रही है और यहाँ पे लिक्विडेशन लेती लेती आ रही है। यहाँ से यहाँ कितनी लिक्विडेशन थी, यहाँ लिक्विडेशन हिट करते करते आ रही है। और यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडेशन बन चुकी है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से 1,20,000 तक जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। 1,21,000 तक जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। और अगर मार्केट यहाँ के लिक्विडेशन लेने आता है, देखो 1,16,000, 1,07,000, ठीक है, 1,07,000, 1,07,100, ठीक है, समझ जाओ। तो लिक्विडेशन के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लिक्विडेशन हीट मैप की मदद से मुझे समझ में आया कि मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। मार्केट यहाँ पे जरूर आएगा, इस एंट्री पॉइंट पे जरूर आएगा। और अब यहाँ टीपी पॉइंट पे है ना। तो मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में हम एक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं सेलिंग साइड। अगर देखो यहाँ से हम सेलिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ तक तो आ भी जाएगा, बट फिर भी एक रिस्की ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि बीच में है ना, यहाँ कोई लेवल है ना कुछ, ये बीच में ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं है। यहाँ से हमें 1,700 पॉइंट मिल सकते हैं, बट बीच में ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं है। ऐसे हिट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि यहाँ पे अगर दोबारा रिट्रेसमेंट मान के दोबारा यहाँ पे आए और ऐसे विक बने फिर ऊपर जाए, तो यहाँ से ना एक ना बाय लॉन्ग कर देना यहाँ तक का टीपी रख के। और फिर यहाँ से शॉर्ट मार देना अगर एक रेड कैंडल क्लोज मिलती है तो मेरा यहाँ से एक लॉन्ग का ही प्लान बनता है फिलहाल। एक 15 मिनट का लेवल चेक कर लेता हूँ। अभी 1 आवर में हूँ मैं, 15 मिनट का लेवल चेक कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पे एक विक फिलिंग का लेवल है, और ये विक फिल हो चुकी है ना। तो यहाँ पे कोई फिर एफवीजी देखना पड़ेगा। तो एक एफवीजी देखने को मिल रहा है, ये वाला। अबे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी। तो एक एफवीजी देखने को मिल रहा है, एफवीजी में कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ये एफवीजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एफवीजी मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है शॉर्ट में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ से अगर एक एफवीजी से अगर अच्छी वॉल्यूम मिल सकती है हमें बाइंग साइड, अरे यार, हाँ। तो भाई ये मेरा एफवीजी है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छी वॉल्यूम मिल सकती है बाइंग साइड। ये अपनी ट्रेड अभी हुई नहीं है, तो ये बाद में देखेंगे, है ना। हाँ, तो एफवीजी, ये वाला एफवीजी फील हो गया ना। ये वाला एफवीजी फील हो गया, यहाँ से एक बाय लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ तक कैसे लग मतलब 200-250 पॉइंट कैसे लगेगा, ज्यादा ऐसा लगा ना। यहाँ से यहाँ तक का 350 पॉइंट में, यहाँ पे थोड़े और नीचे एंट्री कर लेना। 250 पॉइंट से ऊपर कैसे मत रखना, 250-300 पॉइंट से ऊपर कैसे मत रखना। 250 तक के ही रखना, 300 भी नहीं कहूंगा। मार्केट अगर यहाँ तक आती है, यहाँ से एक लॉन्ग कर लेना। ऊपर अगर जाती है, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट देखने मिलती है तो यहाँ से शॉर्ट मार देना। अगर यहाँ यहाँ एक रिस्क मत लेना तब तक जब तक एक क्लोजिंग ना मिल जाए एक रेड कैंडल की, और यहाँ से शॉर्ट मार देना, ठीक है। तो फिलहाल तो ये अपना एनालिसिस है कि मार्केट, या तो देखो 3 सिनेरियो हैं। या तो मार्केट यहाँ पे आगे रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, इस एफवीजी पे आए, इसको फिल करे, फिर यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम दे दे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल विद वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं दिखती ना, अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखती ना, तो ट्रेड मत लेना सेलिंग साइड। यहाँ पे वॉल्यूम आएगी तभी नीचे आएगा मार्केट। मार्केट फेक कैंडल दिखा के टाइप करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो विद वॉल्यूम चेक करना है, और यहाँ से बाइंग का ट्रेड बन रहा है और यहाँ से सेलिंग का बन रहा है, ठीक है। ये 3 सिनेरियो मैंने दे दिए। अब इसको जो जैसा दिमाग लगाना लगा लेना, और मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा कि ट्रैप हुए क्या हुए, बता दूंगा कि ये ट्रैप है या नहीं है। अगर मार्केट में यहाँ पे अगर अवेलेबल होऊंगा एनालिसिस करने के लिए, तो मैं बता दूंगा कि ट्रैप हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और डेली ऐसी वीडियो में आते रहना, मैं डेली बिटकॉइन के एनालिसिस वीडियो डालता रहूंगा। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तुम भी अपना 100% दो। जिसको मेरे साथ बिटकॉइन सीखना है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तुम भी एक्सपीरियंस करो। मैं पैसे छाप रहा हूँ, तुम भी पैसे छापो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।